बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे जी। तो इस वक्त मैं तेहरान में मौजूद हूँ। आप लोगों को पता है कि कल रात में मशहद से बाय एयर तेहरान आ गया था और अभी सुबह का वक्त है, हवा चल रही है और अभी मैं निकला हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने तेहरान में 2-3 जगह विज़िट करनी है और विज़िट करने के बाद जो है वो फिर मैंने आज कुंभ के लिए निकल जाना है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता है जी कि मैं उकाड़ा से मक्का हज के लिए पैदल सफ़र कर रहा हूँ और शिराज तक पैदल पहुँच गया था और फिर शिराज से चूंकि मैंने ज़ियारतें करनी थी मशहद में और कुंभ में और वो मेरे पैदल हज वाले रूट से हटकर थी, इसलिए फिर उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है और अब वापस जाकर फिर जो है मैं शिराज यानी कि दोबारा वहाँ से पैदल सफ़र शुरू करूँगा। तो आज इंशाल्लाह जी यहाँ से कुछ प्लेसेस देखने के बाद मैंने कुंभ चले जाना है और उम्मीद है जी कि कल कुंभ से फिर मैं शिराज चला जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर शिराज से जो है वो अपना पैदल सफ़र दोबारा शुरू करूंगा। तेहरान में 2 एयरपोर्ट्स हैं और मैं कल उतरा था मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और तेहरान के अंदर जो इनकी देखने वाली अट्रैक्शंस हैं उनमें से एक इनकी मशहूर अट्रैक्शन है आज़ादी स्क्वायर, जो कि मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पर वाक़या है। और ये सामने बोर्ड भी आप देख रहे हैं जी, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चल कर आ गया हूँ और थोड़ा सा भी मैंने मज़ीद चलना है तो फिर मैंने पहुँच जाना है जी इनके मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर। और सबसे पहले मैं भी वो खुद देखूँगा और साथ आप लोगों को भी दिखाऊँगा। वो देखने के बाद उसके बाद कोई और जगह जो है फिर वो देखूँगा। तो देखिए जी सामने, ये देखें, ये इनका आज़ादी स्क्वायर है, लेकिन ये तो अभी दूर से है जी। अभी जाके करीब से जो है वो देखता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। अभी चेक करें, बस सुबह का वक्त है, सूरज जो है वो निकल रहा है अभी और कितना अच्छा लग रहा है। वो सामने आ रहा है जी आज़ादी स्क्वायर, मैदान आज़ादी। अभी मज़ीद करीब जाकर जो है वो आपको दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं जी। तो अब जो है वो मैं बिल्कुल आज़ादी स्क्वायर का जो ग्राउंड है उसमें आ चुका हूँ। जैसे हमारे उधर मीनार पाकिस्तान है लाहौर में, और वो तो बहुत बड़ा जो है हमारा पार्क है और उसके अंदर जो है वो मीनार पाकिस्तान है। तो इनका तो बहरहाल ये छोटा सा यानी कि ग्राउंड है, उतना बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर जो है इन्होंने आज़ादी स्क्वायर बनाया हुआ है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है जी जो मुझे पता है वो आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको आज़ादी स्क्वायर भी कहते हैं जी, उसके अलावा जो है वो शाह याद टावर भी कहते हैं। और इसको 14 जनवरी 1972 को जो है वो ओपन किया गया था और इस पे जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $6 मिलियन। और जो इसकी रूफ़ है, छत है जी, वो है 148 फीट और जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो हैं जी हुसैन अमानत। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये तेहरान की जो यानी कि अट्रैक्शंस हैं उसमें से एक मोस्ट जो है ना फेवरेट और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो जी अट्रैक्शन इसको कंसीडर किया जाता है और माना जाता है जी। बस अभी थोड़ी देर जो है जी वो मैंने यहाँ पे रुकना है और उसके बाद यहाँ से जो है वो किसी और प्लेस पे जो है वो जाएंगे। कोशिश है मेरी जी कि आज तेहरान की 2-3 जो जगह हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और उसके बाद जो है जी वो फिर मैंने आगे कुंभ के लिए निकलना है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ी है तो आज़ादी स्क्वायर के ऑपोजिट साइड पे इन्होंने लिखा हुआ है जी आई लव तेहरान। और चूंकि सूरज भी उधर से ही है, सूरज भी बिल्कुल सामने है, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बहरहाल फिर भी नज़र आ रहा है जी आई लव तेहरान लिखा हुआ है खूबसूरत करके। आज़ादी स्क्वायर के बाद एक जगह मैंने देखी थी कि गुलिस्तान पैलेस है। मैं वहाँ पर आया हूँ और गाड़ी वाला मुझे यानी कि तकरीबन कुछ 400 मीटर पीछे उतार कर चला गया है।
अब मैं जा रहा हूँ, वो जाकर देखते हैं गुलिस्तान पैलेस आखिर में है क्या। और तेहरान के अंदर जो मैंने नोट किया है जी, लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। एक तो वो मैंने कल आपको बताया था कि स्नैप ऐप है, जैसे हमारे ऊबर और क्रीम होती है, वो मैंने यहाँ पर की है। अब उसमें क्या है जी कि उसमें आप राइड बुक करते हैं, तो उसमें जैसे आप राइड बुक करते हैं यानी कि पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आ रहा होता है इन आ हरी, यानी कि अगर आपने जल्दी राइड बुक करनी है तो इन आ हरी पे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो पहली प्राइस होती है, प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कोई 15-20-22 हज़ार तोमान जो हैं वो इनके बढ़ जाते हैं। तो मैं सुबह से काफ़ी देर से राइड जो है वो ट्राई कर रहा था, वो तकरीबन नॉर्मली आ रही थी 65 हज़ार तोमान में, लेकिन उसमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर इन हरी किया, तो वो तकरीबन आया जी 80,500 में, ठीक है जी। लेकिन उस पर भी बंदा जल्दी नहीं आया, उसमें भी काफ़ी देर के बाद जो है वो बंदा मिला है। तो अब हुआ ये है जी कि वो यहाँ पे मुझे जब उन्होंने आके उतारा है, तो मुझे अब कह रहे हैं जी कि 1,80,000 तोमान दें। मैंने कहा खैर है, मतलब कि खैर है, 1,80,000 तोमान क्यों दूँ। मैंने पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था राइड पे, तो मैंने उसको लिख के बताया क्यों भाई, मैं यानी कि 1,80,000 क्यों दूँ। और मैंने उसे वो स्क्रीन शॉट दिखाया और कहा कि मैंने इस अमाउंट पे जो है वो मैंने राइड एक्सेप्ट की थी और मैंने यही पैसे देने हैं। तो यानी कि अभी मैंने उससे 5,000 जो है वो वापस लेना था, यानी कि मैंने उसे कितना दिया, मैंने उसे 90,000 दिया। तो एक तो इधर की करेंसी की कोई समझ ही नहीं आती है। बहरहाल यानी कि मैंने 90,000 दिया, तो समझें कि वो उसमें से 5,000 उसने मुझे वापस देना था, बहरहाल वो भी नहीं मिला और वो लेकर चला गया है। तो फिल वक्त ये सीन हुआ है। अब जाते हैं जो गुलिस्तान पैलेस और देखते हैं गुलिस्तान पैलेस कुछ है भी है या नहीं है। फिल वक्त वो गुलिस्तान पैलेस तो नहीं मिल रहा, वो मेरे से कुछ 600-650 मीटर दूर है, लेकिन वो लोकेशन से अभी सही पता नहीं चल रहा, नेट भी सही नहीं चल रहा। लेकिन ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत मार्केट बनाई हुई है जी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो दुकानें वगैरह हैं, खाने पीने के हवाले से भी, और दूसरी चीज़ें भी हैं, ज्वेलरी वगैरह की भी हैं। तो चलें उतनी देर यही आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये चेक करें जी आप, ये सारे लकड़ी के हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ये आप देख रहे हैं, ठीक है जी। काफ़ी खूबसूरत इन्होंने ये सेटअप भी बनाया हुआ है, ये देखें जी, ऊपर भी इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पर ये खाने पीने के हवाले से है जी, बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ दिस, ओके जी। उन्होंने कहा जी चेक करें, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिलाया तो नहीं हुआ, नहीं नहीं मिलाया तो नहीं होगा, थैंक यू, तशक्कुर। तो अच्छा है जी, ये वही हमारा जो है मिठाई की तरह जो है पतीसा जैसे हमारा उधर होता है ना, वैसे है। ये देखें जी, ये मुज़ाफ़रान वगैरह और उस तरह की जो चीज़ें हैं सारी वो मौजूद हैं। और यहाँ पर भी वही मसाला जात वगैरह मौजूद हैं। और ये भी कुछ इस तरह से। तो बहरहाल हाय, मतलब ये सारी इस तरह की जो मिक्स यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो हैं, दुकानें वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये देखें जी, पीतल और तांबे के जो बर्तन हैं वो मौजूद हैं। तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं जी क्या है। अभी मैं कुछ अपने भी खाने के लिए देख रहा हूँ कि क्या खाया जा सकता है, चूँकि सुबह से मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ।
اور یہ جوسز فریش جوس وغیرہ اورنج کا انار کا ٹھیک ہے جی اسی طرح اور یہ کچھ دکانیں ادھر بھی ہیں اور اسی طرح آگے مزید جو ہیں وہ کچھ دکانیں ہیں جی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہے یہاں پر یہ اب کچھ جیکٹس وغیرہ آ گئی ہیں جی اور یہ سپر سٹور ٹافیاں وغیرہ جو ہیں اور یہ اچار آ گیا ہے جی اچار ادھر اچار جو ہے وہ سرکے کے اندر ہوتا ہے اور یہ بسکٹس کی ورائٹی یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے روڈ آ گیا ہے یعنی کہ یہ والی جو مارکیٹ ہے یہ اینڈ ہو گئی ہے سین یہ ہے کہ اوکھے سوکھے ہو کر جو ہے وہ گلستان پیلس ڈھونڈ لیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جب میں اندر گیا ہوں تو مجھے آئیڈیا تو تھا کہ ٹکٹ جو ہے وہ یہاں کی ہوگی لیکن اتنی زیادہ ٹکٹ ہوگی وہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہ بھی صرف اس کے اندر انہوں نے مختلف پارٹس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک پارٹ دیکھنا ہے یا سارا دیکھنا ہے تو صرف جو ایک مین پارٹ ہے اس کا یہ مانگ رہے ہیں 3 لاکھ تومان جو کہ ہمارے پاکستانی بنتے ہیں 2000 روپے تو بھائی میں نے سوچا پھر 2000 روپے بھر کے اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے وہ 2000 روپے پاکستانی اور 3 لاکھ تومان ایرانی جو ہے وہ کہیں اور لگا لیں گے تو اس لیے جی میں نے پھر گلستان پیلس دیکھنے کا جو ارادہ ہے وہ کر دیا ہے کینسل اور اب بس یہیں پہ بازار تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے موو آن کریں گے اوکے جی کھانے کے لیے آیا ہوں اور کل سے جو ہے کل دوپہر کو جو ہے وہ میں نے بریانی کھائی تھی اس کے بعد پھر رات کو فلائٹ کے اندر ہی وہ جو انہوں نے 2 کیک ٹائپ دیے تھے وہی کھائے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوا تو میں نے کہا کہ کم نکلنے سے پہلے جو ہے وہ کھانا کھا کے جاؤں تو جی بس کھانا کھا کے یہاں سے میں نے جانا ہے بس ٹرمینل کی طرف اور وہاں سے انشاءاللہ پھر کم کی طرف جو ہے وہ جانا ہے جی تو میں کم پہنچ گیا تھا کم پہنچنے کے بعد جو ہے وہ آ کر تھوڑی دیر آرام کیا اور کھانا وغیرہ کھایا پیچھے آپ 3 خوبصورت نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں جی یہ کھڑے ہیں شفقت بھائی ان کا تعلق پہلے تو تینوں بھائی پاکستانی ہیں اور شفقت بھائی جو ہیں یہ گجرانوالہ سے ہیں اور کافی دنوں سے اور میرے سے رابطے میں تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کم جو ہے وہ لازمی آنا ہے اور یہاں پر رہ کے جانا ہے اس کے ساتھ ہیں جی علی بھائی اور علی بھائی کے ساتھ ہیں عمران بھائی تو علی بھائی بھی لاہور سے ہیں عمران بھائی بھی لاہور سے ہیں جی ان سے مل کر بڑا اچھا لگا ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی پاکستانی ملتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا اپنی زبان ہوتی ہے کھل کے ذرا باتیں کرتے ہیں اور ذرا تھوڑے ہنس مسکرا بھی لیتے ہیں تو مل کے بڑا اچھا لگا جی کافی گپ شپ بھی کی ہے ابھی مزید بھی ان کے ساتھ رہنا ہے شفقت بھائی کا علی بھائی کا عمران بھائی کا محبت کا بہت شکریہ جی ان کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں اوکے جی اس ٹائم جو ہے وہ ہم کھانا کھانے جو ہیں وہ آئے ہیں ریسٹورنٹ میں اور آج کھانا جو ہے فی الوقت لیٹ ہی جو ہے وہ کھانے لگے ہیں اور ریسٹورنٹ کا جو منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے لیں جی کھانا آ چکا ہوا ہے اور گردن منگوائی ہے چاول منگوائے ہیں اور چکن پیس ہیں اور یہ مارگریٹا ہے جی بوتل ہے اور کیا ہے اور ٹماٹر سیلڈ ہے اب کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جی تو کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کا جو ذائقہ تھا وہ اچھا تھا اور اس وقت آپ ایک بندے کا اضافہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جی عامر ملک بھائی اور یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جی اور یہاں پہ جو ہے وہ کم میں ہوتے ہیں اور باقیوں کا میں نے آپ کو جو ہے تعارف کروایا تھا شفقت بھائی ہیں اور عمران بھائی سوری عمران بھائی آپ کا نام ابھی جو ہے اب مجھے نہیں بھولے گا جی تو عامر بھائی کی محبت کا بہت شکریہ اور عامر بھائی بھی میرے سے رابطے میں تھے اور کہہ رہے تھے جی کم آئیں تو لازمی جو ہے وہ ملیں تو مزے والی بات یہ تھی کہ عامر بھائی اور عمران بھائی اور شفقت بھائی جو ہیں آپس میں تینوں ہی دوست ہیں اور مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا وہ پھر ہمیں بعد میں پتا چلا اور الحمدللہ آج بھی کافی دنوں کے بعد اپنے پاکستانی بھائیوں سے مل کر ان سے بات چیت کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا جی ان سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان